इस उम्मीद के साथ आपकी बात हम जो दाढ़ी बनवाते हैं जिससे हमारा पर्सनलाइज्ड रेजर रहे, ठीक है। दिखा सकते हैं अगर वीक होती जा रही है, क्यों हो रही, क्या कारण है इसका, तो जरूर सलाह दें। और क्योंकि हम ऐसे पड़ाव पे हैं जहाँ पे चीज़ें हमें सेविंग कराने जा रहे हैं या फिर हम बाल कटिंग कराने जा रहे हैं, पता चल रहा है कि वहाँ पे बहुत भीड़ लग रही है। उसी सेफ्टी लेजर से आपके भी बाल बना दिए जा रहे हैं और किसी और के भी, अगर उसने ब्लेड चेंज किया या नहीं किया ये आपको देखना है ना। छोटी छोटी गलतियाँ, कभी जैसे बताया सर ने कि ब्लेड भी आप खरीदते तो कहाँ से खरीदेंगे, कैसे देखेंगे, कैसे आप ये पता करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। तो सलाह दे सकते हैं कि आप एज अ चेकअप करा सकते हैं या फिर आप आसपास के जो केंद्र हैं वहाँ पे जाके एक बार अपने आप को करके जाएं। आपका जीवन बहुत कीमती है, बहुमूल्य है। उसे एक छोटी सी गलती के लिए छोटे मोटे मतलब मेलों में जो बैठे होते हैं या अनसेफ तरीके से सबका बना रहे, भीड़ लगी है वहाँ, कभी कोई बनवा रहा है कभी कोई बनवा रहा है, बिल्कुल नहीं। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेता पांडे, वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना और रेड रिबन क्लब की नोडल ऑफिसर हूँ। राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में आज 11 जनवरी को आयोजित एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन ललित कला संस्थान में किया जा रहा है। यह संगोष्ठी इस बार समर्पित है पूरी तरह से एड्स जागरूकता के ऊपर, क्योंकि युवा एक ऐसा समूह है जो इस HIV वायरस के चपेट में ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं जो इस सेमिनार में युवाओं द्वारा ही डिस्कस किए जाएंगे। और जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो भी अपने ओपिनियन रखेंगे, अपने पेपर प्रेजेंट कर रहे हैं। और इन सभी चर्चाओं का उद्देश्य यही है कि हमारा युवा सजग हो, और जैसा कि विवेकानंद जी की जयंती पे ये राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, तो उनके जैसे व्यक्तित्व को आदर्श बनाएं, उनके जैसे गुणों को ढालें अपनी लाइफ में, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगी। हमारे इस संगोष्ठी में जो मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए वो डॉक्टर सुधा चौबे जी हैं, और उन्होंने अपने वक्तव्य में बहुत विस्तृत तौर पर बताया है कि HIV एड्स जो है उसके फैलने के कारण क्या हैं, उनका निवारण क्या है, और सरकार इस मामले में क्या क्या सहयोग प्रदान करती है अपनी बहुत सारी योजनाओं के द्वारा। और इसको बहुत डिटेल में उन्होंने चर्चा किया बच्चों के साथ, हमारे स्टूडेंट्स के साथ। इसके अलावा हमारे बीच में श्री उमेश शुक्ला जी हैं जो वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और पत्रकारिता संस्थान में शिक्षक भी हैं। उन्होंने अपने वक्तव्य में युवाओं की भूमिका को बहुत अच्छे से जो एड्स अवेयरनेस में जो उनका रोल हो सकता है उसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया, और बताया कि किस तरह से सुरक्षित रहने के लिए कुछ उपाय हैं जिसको फॉलो करेंगे तो इस वायरस से हम बच सकते हैं। टैटू अनसेफ प्रॉब्लम वही होती है कि जब हम किसी भी ऐसे जो जागरूक पर्सन नहीं है अगर उससे टैटू बनवाते हैं, जिसको सफाई का या फिर वायरस का इतना पता नहीं होता है, और वो एक ही सिरिंज का यूज़ बहुत बार करता रहता है, वहाँ प्रॉब्लम होती है। अगर हम इसको, अगर आपको पहले तो मतलब अगर आपको अच्छा लगता है, आपको पसंद है, आप कराना ही चाहते हैं, तो किसी प्रोफेशनल और ऐसी जगह पे ही कराएं जहाँ पे हाइजीन का पूरा ध्यान रखा जाता हो, नीडल्स नए यूज़ किए जाते हैं, तो थोड़ी सी सतर्कता के साथ आप अपने शौक को भी पूरा कर सकते हैं। यूथ के लिए हम सब यही कहना चाहेंगे, क्योंकि बहुत भारत जो है वो युवा देश है, और बहुत सारे जो हमारे युवा वर्ग के लोग हैं वो अपनी ऊर्जा को सही दिशा में ले जाने का प्रयास करें। जो भी उनकी ऊर्जा है उसको एक सही दिशा देंगे तो न सिर्फ उनका ही विकास होगा बल्कि हमारा देश भी
विश्व पटल पे एक अलग जगह बनाने में सक्षम होगा। स्वामी विवेकानंद का स्वामी विवेकानंद एक संत आइकॉन है। उनके तमाम ऐसे व्याख्यान हैं, आज भी अगर जीवन में उनकी उतारे तो बहुत आगे बढ़ सकता है। क्या कहना बिल्कुल, आपने सही कहा। विवेकानंद जी हम सबके लिए बहुत आइडियल हैं, और न सिर्फ हमारे देश के लिए बल्कि विदेशों में भी उनके विचारों का, उनके आचरण का हमेशा से चर्चा होता रहा है, और उनको अपनाने से हम अपने भीतर बहुत सारे बदलाव महसूस करते हैं, और मुझे लगता है कि उनके जितना तो नहीं, लेकिन फिर भी अगर हम प्रयास करें तो थोड़ा बहुत उनका अंश हम भी सीख सकते हैं, जान सकते हैं और अपने को बेहतर बना सकते हैं।